किताबों के साथ डिजिटल तकनीक भी जरूरी। वर्ल्ड बुक फेयर के भारत मंडपम में देश शीर्षस्थ पत्रकार अवधेश कुमार एवं फिल्म एक्टर राकेश राजपूत ने मन के वृंदावन में काव्य कृति का किया विमोचन। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश एटा के जाने माने पत्रकार राजू उपाध्याय की काव्य कृति मन के वृंदावन में का विमोचन भव्य रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विमोचन करते हुए देश के शीर्षस्थ पत्रकार एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी त्वरित टिप्पणी एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ अवधेश कुमार ने कहा, पुस्तकों को अब डिजिटल अवतरण में होना आवश्यक है जो समय की मांग है। उन्होंने संग्रह की रचना का उदाहरण देते हुए संग्रह की एक रचना पढ़कर सुनाई और कहा, प्रेम का मानव जीवन में अभाव आजकल दिखाई देता है। उन्होंने कहा, पत्रकार के रूप में राजू उपाध्याय को हम जानते थे, आज ये कृति देखकर प्रतीत होता है अच्छे रचनाकार हैं। उन्होंने रचनाकारों से भारत माता की अपेक्षाओं के अनुरूप रचनाधर्मिता की दिशा बदलनी होगी। इस अवसर पर यूथ आइकॉन के रूप मशहूर फिल्म एक्टर राकेश राजपूत ने कहा, विमोचन कृति पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस अवसर उन्होंने कहा, वर्तमान माहौल में देश काल की विसंगतियों पर भी कलम रचनाकारों को चलानी होगी। समसामयिक संदर्भों में रचनाकारों की ओर टकटकी लगाए देख रही है। उन्होंने इस अवसर पर अनेक ज्वलंत विसंगतियों को रेखांकित किया। इस मौके पर उन्हें विमोचन में शामिल करने के धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ ट्रस्ट भारत के संस्थापक अनिल गुप्ता ने विमोचनकर्ता अतिथियों का शाल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विमोचित कृति जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर जिज्ञासा प्रकाशन के निदेशक मित्रपाल सिंह सिसोदिया, आदित्य राजपूत एडवोकेट, जिज्ञासा सिसोदिया, निधि सिसोदिया, नूतन उपाध्याय, संकल्प उपाध्याय, शिवानी उपाध्याय एवं अनेक साहित्यकार एवं पत्रकार उपस्थित रहे। खाने नहीं थे तब भी लोगों के पास ज्ञान था। समय जब जब वैज्ञानिक और तकनीक और उसका विकास होता है तो उसके अनुरूप जो है अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते हैं, अध्ययन के चिंतन के माध्यम बदलते हैं। हालांकि पुस्तकें जो हैं इसमें स्पर्श का जो भाव होता है वो उसमें नहीं रहता है, लेकिन उसका तरीका यही है कि हम पुस्तकों को डिजिटल माध्यम में भी लाएं। अब उसका कोई चारा नहीं है कि मैं कहूँ कि लोग अब मोबाइल छोड़ के बैठ के किताब पढ़ते हैं लोग पुस्तक। आज भी मैं देखता हूँ कि सवेरे पहर जिसको पूजा पाठ करना होता है तो उन पुस्तकों को लेके ही बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ट्रेन में है तो ट्रेन में पुस्तक नहीं तो कैसे करते हैं, तो मोबाइल से ही करते हैं। सारे मंत्र उपलब्ध हैं उसमें, गाने उपलब्ध हैं, ज्ञान की चीज़ें, तो दोनों चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह आप जो है आधुनिक तकनीक पर ऐसे निर्भर हो जाएं कि किसी दिन अगर एक सेकंड के लिए अगर कोई समस्या पैदा हो गई नेट में तो आपको न मिले। दोनों उपलब्धियां रहें, लेकिन रचनाकारों को, प्रकाशकों को, जो सार्वजनिक जीवन में हैं, नेता हैं, जो चिंतक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन सबको भी अपने जैसे ये पुस्तक है इनको डिजिटल पर लाने की कोशिश करना चाहिए। दोनों माध्यम रहना चाहिए। और आज तो पुस्तकों की बिक्री के लिए भी आपको डिजिटल साइट उपलब्ध है, अमेजन है, कौन को सब आप वहीं से करिए। प्रकाशकों ने उपलब्ध करा लिया है। तो मोबाइल का देन भी है, मोबाइल का योगदान भी है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे सीख करके उसके अनुसार अपने को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है व्यवहार में। मैं राजू उपाध्याय जी को उनकी इस नई कविता संग्रह या काव्य संग्रह मन के वृंदावन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब परिवार यहाँ हैं और आदरणीय राकेश राजपूत जी जो अभिनेता भी हैं लेकिन नेता भी हैं, दोनों भूमिका निभाते हुए यहाँ आए हैं और इनकी मित्रता हम लोगों को खींच लाई है। तो रचनाकारों का जो भाव होता है उसका सम्मान करना पड़ता है। तो पत्रकार के रूप में मेरा इनसे परिचय हुआ था, हालांकि ये बताते थे कुछ लिखा है, लेकिन एक रचनाकार इस प्रकार से रूप में जिसमें कि कुछ ओरिजिनलिटी हो, हाँ, जिसमें सरलता, सहजता हो और प्रेम का भाव हो। और मैं जिज्ञासा प्रकाशन ये मित्रपाल सिंह सिसोदिया जो को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन कि आपने इनकी कविता को छापा है। और हमारे कार्यक्रम में ये पत्रकार के रूप में अरुण शर्मा जी हैं, सुषमा रानी जी हैं, ग्रामीण पत्रकार संघ ट्रस्ट के अनिल गुप्ता जी हैं, आप सब आए हैं। और मुझे उम्मीद है आगे आप और भी कविताएं रचेंगे। इसकी एक कविता मैं उलट रहा था, मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है पुस्तक को, लेकिन अभी एक उलट रहा था तो चला है कि कवि का भाव कहाँ तक जाता है। 100 जन्म 7 नंबर पेज पर है ये। सिर्फ 2 बूंद प्रेम की खातिर 1000 गरल पी लिए हमने, जवा हुए हम पिराओं में फिर भी अधर सी लिए हमने।
सात जन्म की कस्में टूटी, बादों की सब रस्में छूटी, दो पल तुम संग जी कर देखा, 100 जन्म जी लिए हमने। अब इसका कोई भी अर्थ लगा सकते हैं आप, आध्यात्मिक अर्थ भी लगा सकते हैं, आज के समय के अनुसार अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये जो समय है, इसमें जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि उसको किसी का प्रेम नहीं मिल पाता है। सब इस समय अकेले हो गए हैं अपने जीवन में। बहुत ताम झाम है, बड़ा ग्लैमर है, करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन एक शब्द उनसे अपनापन का बोलने वाला कोई नहीं मिलता है। पूरी दुनिया का संकट है। तो इसलिए जो भाव है ना कि उतने के लिए, कई बार मैंने देखा है बड़े से बड़े लोगों से संपर्क रहे हैं कि कोई हमसे आके हमारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा पूछे और कोई वो मैं बता सकूं, उसके लिए एक किसी सीमा तक जाने को तैयार रहे, नहीं मिला है। तो उस भाव से जब मैं इसको देखता हूं तो ये वर्तमान समय का ये चित्रण है। लेकिन मैं इस समय जो कहना चाहता हूं कि आज के जो कवि और रचनाकार हैं, इस समय हमारे समाज की जो चुनौतियां हैं, देश की, दुनिया की, अलग अलग प्रकार की जो सभ्यताओं के समक्ष संकट पैदा हुए हैं, उनके पर रचनाएं होनी चाहिए कि लोगों को जीने और समाज के लिए काम करने का, अपने देश को, समाज को, परिवार को, दुनिया को, मानवता को बचाने का, कि कोई संपूर्ण सभ्यता पर संकट है, उसकी प्रेरणा मिले। जरा ध्यान से सुनिए, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। तो ये एक पत्रकार और रचनाकार जब दोनों होता है तो तात्कालिक घटनाएं भी जानता है। तो जो चुनौतियां हैं उन पर चीजें होनी चाहिए। विवेकानंद जी ने, मैं खत्म कर रहा हूँ, विवेकानंद जी एक भाषण में उन्होंने कहा था कि इस समय कंदराओं में जाना बंद कर दो, इस समय तंत्र मंत्र साधना बंद करो, इस समय भारत माता की साधना करो, उसको मुक्ति दिलानी है। तो वो तो एक गुलामी से मुक्ति हो गई, लेकिन दूसरे प्रकार की जो हमारे सामने जो अनेक समस्याएं, चुनौतियां खड़ी हुई, और ये समय बहुत चुनौती और कठिनाइयों का है, इसमें आज के समय की भी राजू जी ऐसी रचनाएं करें, और मुझे उम्मीद है ईश्वर इनको प्रेरणा देंगे और हम सबका साथ और सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, अपनी पुस्तक का विमोचन मुझे सभी साथियों के साथ, राकेश जी के साथ, इनके साथ करने का अवसर दिया, इसके लिए व्यक्तिगत आभारी हूँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं, परमात्मा आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इनके वंदन के लिए कि मैं किसी कमजोर एहसास के साथ नहीं जी पाया, मैं किसी बेगैरत ख्यालात के साथ नहीं जी पाया, मैंने हमेशा उसूलों की आँच को जिंदा रखा, मैं किसी जज्बात में, मैं किसी हल्के जज्बात में न जी पाया। ये एक रचना इसमें है, इसी संकलन से मुझे ध्यान आ गई। मैं इनको, इनका वंदन करते हुए इनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी दो शब्द इस अवसर पर कहें। पहले तो मुझे राजू उपाध्याय जी ने यहाँ बुलाया, उसके लिए दिल से उनका शुक्रिया। और जैसे हमारे अवधेश भाई ने और राजू उपाध्याय जी ने बहुत चीज़ें आपको बताई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे बारे में सोशल मीडिया है आज। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पहलवान रहा हूँ, दिल्ली केसरी रहा हूँ 1995 में, फिर भारत सरकार में APS रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं होम मिनिस्ट्री में, लेबर मिनिस्ट्री में, कम्युनिकेशन IT मिनिस्ट्री में, तमाम मंत्रालयों में मैं रहा। और अभिनेता हूँ, तमाम फिल्मों में एक्टिंग की मैंने, अर्जुन पंडित, फर्ज, माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, बिग ब्रदर और शक्तिमान सीरियल, सावधान इंडिया, उन सीरियलों में भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और 100 बात की एक बात, मैं मानवतावादी हूँ, मैं देश के लिए समर्पित अपने जीवन को करने की विचारधारा रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज, जैसे अवधेश भाई भी कह रहे थे, कि आज हमें बात करनी चाहिए मूलभूत मुद्दों पर, जो समाज की, देश की